और बड़े भाव से सुदामा जी की कथा का श्रवण करिए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी कौन थे? कहिए। भगवान के बचपन के मित्र थे, और मित्र थे, फ्रेंड नहीं थे। आजकल फ्रेंड होते हैं, पहले मित्र होते थे, आजकल फ्रेंड होते थे। फ्रेंड कौन? बोले जो फ्रॉड करे उसी का नाम है फ्रेंड। हाँ, आजकल फ्रेंड होते हैं, तू चल मैं आता हूँ, और वो गया बेचारा, ये पहुँचा ही नहीं पीछे से, बोले तू ही मर अकेले। लेकिन पहले मित्र होते थे, जिए हैं साथ और मरेंगे साथ। लाख प्रताड़ना सह लिया कर्ण ने, लाख दुख सहे, ताने सहे, और अंत में ये भी समझ गए कर्ण कि पांडव ही मेरे भाई हैं। पर क्या मित्रता थी जी महाराज, अंतिम क्षण तक अपने मित्र का साथ निभाया। पर मैं आपसे कहूं, अगर मित्रता देखनी हो ना, तो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता मत देखना, क्योंकि उसमें दोष था। कर्ण ये जानता था कि मेरा मित्र पाप कर रहा है, फिर भी कर्ण साथ देते रहे। ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए कि मित्र के पाप में सहयोगी बन जाए। अगर मित्रता का दर्शन करना हो तो कृष्ण और सुदामा को देख लेना। महाराज क्या मित्रता थी, जब दो मित्र मिले तो भगवान ने सुदामा को ऊपर बिठा दिया और खुद द्वारिकाधीश होकर चरणों में बैठ गए और चरण प्रक्षालन कर लिया। ये मित्रता देखिए। जिन्होंने अपने मित्र की विपत्ति को अपने माथे ले लिया, वो सुदामा जी की मित्रता थी। सज्जनों, बचपन के मित्र थे सुदामा जी। एक तो द्वारिका के सम्राट हो गए, और एक साधारण से ब्राह्मण धीरे धीरे महाराज बहुत गरीब हो गए। धन नहीं था, और गरीबी भी वो गरीबी नहीं, राम नाम से, कृष्ण नाम से तो बड़े अमीर थे सुदामा जी। पर घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए धन चाहिए, और धन नहीं थे। कृष्ण नाम का धन था, पर सांसारिक धन नहीं था, क्योंकि कथा करते थे, दक्षिणा नहीं लेते थे। कोई कुछ दे देना स्वीकार कर लेते थे, पर कभी भी किसी से खुल के कुछ मांगा नहीं। पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम था वैसा गुण भी था। आजकल नाम के अनुसार गुण नहीं होता, नाम कुछ और होता है लोगों का, और गुण कुछ और होता है। एक व्यक्ति का नाम था दानचंद, और दान 1 रुपया न करे, पूरा गांव कहे दानचंद आ गए, दानचंद आ गए, और दान 1 रुपया नहीं। हाँ, एक जगह मैं कथा करने गया, जिस फ्लैट में मैं रुका, बगल वाले कमरे में, बगल वाला जो बिल्डिंग था उसमें सटी हुई बिल्डिंग थी, तो बगल वाले बिल्डिंग में एक मैया शाम के समय जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करती थी। हमने लोगों से पूछा, भैया ये झगड़ा कौन करता है? ये रोज शाम होते ही शुरू हो जाता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कोई मैया झगड़ा करती है, ये है कौन? लोगों ने कहा शांति देवी। हमने कहा वाह, नाम है शांति देवी, अशांति इतना फैलावे। एक दिन हमने झाक महाराज पर्दा हटा करके देखा, तो उनके घर के ऊपर, उनके महाराज बालकनी के ऊपर एक बोर्ड लगा था, और उस बोर्ड पे लिखा था शांति सदन। हमने कहा वाह, घर का नाम है शांति सदन और अशांति रोज हो रही है। अब कोई शांति देवी बैठी हो तो बुरा मत मानना। हाँ, नहीं ऐसा ना हो कि भाई उसके पीछे पड़ जाओ कि महाराज कह रहे थे शांति देवी, तू ये शांति फैलाती है, फिर मुसीबत हो जाएगी। नाम के अनुसार गुण नहीं होता, पर सुशीला माँ जैसी हैं, जैसा नाम है वैसा गुण भी है। 1 भी रुपया नहीं है घर में, 1 अन्न का दाना भी नहीं है, पर कभी सुदामा जी से नहीं कहा कि इस चीज की कमी है। कुलवती माताएं, घर में आटा दाल चावल खत्म हो जाए ना, जो बूढ़ी माताएं बैठी उनको पता होगा, पति से कभी ये नहीं कहती आटा दाल चावल खत्म हो गया। वो पुराने जमाने की माताएं पति से कहती, सुनो जी आटा मंगल हो गया, चावल मंगल हो गया, दाल मंगल हो गया,
जो खत्म होने पर भी मंगल कर रही है उसी का नाम सच्ची गृहिणी है सज्जनों, उसी का नाम सच्ची गृहिणी है। मित्रों के बीच में पति बैठा अगर बोल दे जरा कुछ फल फ्रूट लाओ, मित्र आए हैं, और फल न हो तो ये जाके नहीं कहती कि फल नहीं है, कह देती है अब वो फल जो लाए पुराने हो गए, बासी हो गए, मैं ताजे आप लेकर आओ, ताजे फल काट के देती हूँ। ये होती हैं कुलवंती माताएं। जो गरीबी में भी पति का सिर झुकने न दे वो होती है माताएं। और मैंने देखा है साहब, अतिथि आ जाए और घर में शक्कर न होना तो पति पे तुरंत नहीं चिल्लाती कि तुम शक्कर नहीं ले आए, छोटे से बच्चे को कहती पीछे वाले रास्ते से तू निकल जा, और पड़ोसन वो मेरी सखी उसके पास चली जा तो थोड़ा सा शक्कर ले आ, चाय बना दूँ, इज्जत रह जाए फिर बाद में देख लेंगे। बाद में पति से समझती रहेगी लेकिन वहाँ इज्जत रखेगी वो। ये होती है कुलवंती माताएं। जीवन भर सुशीला माँ ने कभी कोई सुख नहीं पाया, पर कभी भी अपने पति से ये नहीं कहती कि हमें ये दुख है। पति के परिस्थिति को समझ के मौन रहती हैं। 2-3 बच्चे भी हैं। जब बारिश होती है ना, छत टूटा हुआ है, पानी नीचे गिरता है, बच्चों के साथ भीगते हुए जगते हुए रात बिता लेती है सुशीला मैया, पर न तो कभी पति को उलाहना करती है न तो कभी भगवान को उलाहना करती है। सुदामा जी कथा करने जाते, जो मिल जाता उसी को बना के पा लेती। महाराज कभी नहीं कहा, सुदामा जी भी कभी नहीं मांगते। और किसी दिन सुदामा जी को अगर कुछ न मिले तो सुदामा जी ये भी नहीं कहते कि नहीं मिला। सुदामा जी धीरे से कहते, देवी आज तो एकादशी है। सुशीला मैया समझ जाती कि आज कुछ मिला ही नहीं है। द्वादशी और त्रयोदशी में भी एकादशी बन जाती थी, सुदामा जी कह देते एकादशी है, बस सुशीला मैया समझ गई आज कुछ नहीं मिला, आज भजन करना है। जीवन चल रहा है। एक बार भगवान ने परीक्षा ले ली। क्या हुआ? सुदामा जी कथा करने गए, कुछ मिला नहीं। जब शाम के समय लौटे ना, सुबह से बच्चों ने कुछ खाया नहीं था। सुशीला मैया ने कहा, स्वामी बच्चे भूखे हैं, कुछ मिला है क्या? थोड़े से चावल, थोड़े से गेहूँ या कुछ भी ऐसा मिला जो बच्चों को हम पवा सकें? सुदामा जी बोले, कृष्ण 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 कृष्ण। देवी आज तो एकादशी है ना, तुम भूल गई क्या? सुदामा जी समझ गई आज कुछ मिला नहीं है। सुशीला माँ पीछे हट गई। सुदामा जी ने जा करके अपना पोथी पत्रा रखा और भगवान के सामने बैठकर भजन करने लगे। पर छोटे छोटे बच्चे जो सुबह से भूखे थे ना, रोते हुए माँ से लिपट गए, माँ सुबह से हमने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया, माँ भूख से तड़प रहे, कुछ तो खिला दो। माँ थपकी देकर कहती, हाँ बेटा मैं अभी कुछ व्यवस्था करती हूँ। चूल्हा जला करके एक कच्चे महाराज मिट्टी का पात्र चढ़ा दिया और सज्जनों पात्र चढ़ाकर उसमें जल भर दिया और बोली, चावल बन रहा है, चिंता मत करो, भोजन बन रहा है, पक रहा है। थपकी देती रही। बच्चों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और इधर जल सूख गया मटके से, तपन लगी, मटका फूट गया, कुछ था ही नहीं जो उसमें पकता। दूसरे दिन सुबह बच्चे फिर रोए, माँ 24 घंटे बीत गए, अन्न का एक दाना मुख में नहीं गया, कुछ तो व्यवस्था करो। सुशीला मैया कहती, तुम्हारे पिताजी व्यवस्था करेंगे, धैर्य रखिए। सुदामा जी फिर कथा करने गए। शाम को लौटे तो सज्जनों कुछ नहीं मिला। फिर वही उत्तर, आज तो एकादशी है। सुदामा जी तो जाकर बैठ गए, पर बच्चे फिर माँ से लिपट गए, माँ भूख से तड़प रहे, माँ 2 दिन हो गए, अन्न का दाना पेट में नहीं गया, अब हम मर जाएंगे, अब बोला भी नहीं जाता, माँ कुछ तो खिला दो ना। फिर आज थपकी दे दे कर कहती हैं, बेटा सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुला दिया बच्चों को, और बच्चों को रोते हुए आज देखा ना, माँ टूट गई भीतर से। सुशीला मैया आज रोते रोते दीवार से सिर टिकाया। नींद कब आ गई पता नहीं चला। जैसे ही नींद आई, ठाकुर जी स्वप्न में आए और जोर जोर से रोने लगे।
सुशीला मैया ने कहा ठाकुर जी आप रो रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं भाभी जी, आपके जो पति देव है ना सुदामा जी, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। बचपन में हम लोग दोनों साथ रहते थे और मेरे मित्र से मिले बहुत दिन हो गए। भाभी जी एक बार मेरे मित्र को भेजिए ना मेरे पास। आज तक सुशीला मैया को सुदामा जी ने ये भी नहीं बताया था कि कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है। बस भक्ति करते थे, कुछ बताया ही नहीं था। पहली बार स्वप्न में आकर जब ठाकुर जी रोकर बोले मेरे मित्र को भेजो, मैं तड़प रहा हूँ सुदामा से मिलने के लिए, सुशीला मैया की नींद खुली। स्वामी स्वामी नाथ नाथ कहते हुए जाकर सुदामा जी के चरणों से लिपट गई। सुदामा जी के नेत्र खुले। देवी क्या हो गया, सब ठीक तो है? सुशीला मैया पूछती है नाथ आज झूठ मत बोलना आप हमसे, मैं केवल एक बात तुमसे आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं? जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना सुदामा जी फपक के रो पड़े। देवी आधी रात को मेरे द्वारिकाधीश की याद कैसे आ गई? सुशीला मैया कहती स्वामी जैसे आप यहाँ बैठकर रो रहे हैं ना, ऐसे ही द्वारिकानाथ द्वारिका में बैठकर आपसे मिलने के लिए रो रहे हैं। इसलिए नाथ एक बार तो जाइए द्वारिका, ठाकुर जी से मिल आइए। सुदामा जी ने कहा तू क्या चाहती है, मैं भगवान से मांगने के लिए जाऊं? सुशीला माँ रो के कहती हैं स्वामी आपको द्वारिका भेजने का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप द्वारिकाधीश से मांगने के लिए जाइए। आपको द्वारिका भेजने का मेरा एक ही मतलब है कि दो रोते हुए मित्र मिल जाएं और मिलकर प्रसन्न हो जाए, इसके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। एक बार अपने मित्र से मिल लीजिए। द्वारिकानाथ आपके लिए रो रहे हैं, मेरे स्वप्न में आए थे। सुदामा जी कहते हैं देवी अन्न का एक भी दाना हमारे घर में नहीं है और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला मैया कहती है महाराज मैं व्यवस्था कर दूं तब तो आप जाएंगे? कहाँ देवी, अगर आप व्यवस्था कर दे तो मैं जरूर जाऊंगा। जैसे ही सुबह हुआ सुशीला मैया ने अपनी फटी झोली उठा ली है और झोली लेकर के भिक्षा मांगने निकल पड़ी हैं। जीवन में कभी भी किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं गई थी। बच्चे भूखे सो गए मांगने नहीं गई थी। बच्चे तड़प तड़प के भूख से रोते रोते सो गए मांगने नहीं गई थी। पर जब आज द्वारिकाधीश की बात आई ना तो झोली लेकर मांगने के लिए निकल गई। 4 दरवाजे पर गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई हैं। बच्चे रो पड़े माँ 4 मुट्ठी चावल मिले, 1 मुट्ठी हमें दे दो, हम भाई बांट के खा लेंगे। आप 3 मुट्ठी चावल द्वारिकानाथ के लिए भेज दीजिए, 1 मुट्ठी तो हमें दे दीजिए। सुशीला मैया ने कहा नहीं, ये द्वारिकाधीश के भाग का है। न जाने कौन से हमने पाप किए जो आज ये देखने के लिए मिल रहा है दिन। ये दिन देख रहे हम और ठाकुर जी के भाग का तुम्हें खिला दें, फिर क्या दिन देखने को मिलेगा। बांध दिया महाराज पोटली में। बच्चे रोते रहे, बच्चों को दिया नहीं। पोटली बांध करके सुदामा जी के हाथ में रखा। बच्चे रो रो के माँ से लिपट गए, माँ कुछ तो खिला दो, माँ 1 ही मुट्ठी दे दो हमें, 1 मुट्ठी चावल में हम खा के रह लेंगे। पर माँ ने नहीं दिया। और जब बच्चों को रोते हुए देखा तो सुशीला मैया भी रो पड़ी और जीवन में पहली बार भगवान की ओर देख करके कुछ बोली हैं, मेरे दाता किसी को गरीबी ना दे। सुशीला मैया कहती हैं मेरे दाता किसी को गरीबी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबी का पहाड़ जिसके ऊपर टूटता है ना, वो समझता है कि गरीबी क्या होती है। जाके पावन फटी भिवाई, सो का जाने पीर पराई।
जिसने जीवन में विपत्ति नहीं झेले, जिसने जीवन में दुख को नहीं झेला, जिसने जीवन में गरीबी का कष्ट नहीं सहा ना, उसे नहीं पता गरीबी क्या होती है। पर जिसने गरीबी को झेला है, कभी एकांत में उसके हृदय से पूछना क्या बीतती है जब जीवन में गरीबी होती है। अपने सत्तू भी खाने को देना तो ऐसे फेंकते हैं जैसे कुत्ते को रोटी फेंका जाता है, ऐसे फेंक के देते हैं। कोई साथ खड़ा नहीं होना चाहता। क्यों? अगर ये हमारे साथ खड़ा हो जाएगा ना तो समाज में हमारा वैल्यू कम हो जाएगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। रिश्तेदार भी कई बार अपना कहने से कतरा जाते हैं। जिन्होंने गरीबी झेला हो, जिन्होंने गरीबी देखा हो, जाकर के पूछना सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है। जिन्होंने गरीबी को देखा है, एक कपड़े को 10 जगह से सिल करके 5 साल तक वो कैसे चला लेते हैं, जाकर के उनसे पूछना। गरीबी क्या होती है उनसे पूछना, जिन्होंने गरीबी को जीवन में देखा हो। सुशीला माँ रोई हैं, सुदामा जी पोटली का चावल लेके चले, हवा का झोंका आया है, गिर पड़े हैं और जैसे ही गिरे हैं मुख से आवाज़ निकली, मेरी नैया भंवर में है आन पड़ी, मेरी नैया भंवर में है आन पड़ी। हे ठाकुर जी, मेरी नैया भंवर में है आन पड़ी, मेरी नैया भंवर में है आन पड़ी। और आकर के बीच में टकरा गई, और आकर के बीच में टकरा गई। पार हो ना सके तो डुबा दीजिए, पार हो ना सके तो डुबा दीजिए। हे ठाकुर जी, पार हो ना सके तो डुबा दीजिए, पार हो ना सके तो डुबा दीजिए। मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए। मेरे भगवन दयालु दया कीजिए, मेरे भगवन दयालु दया कीजिए। सुदामा जी रो रहे हैं, कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। चलते चलते एक नदी का किनारा आया। सुदामा जी रो के कहते, द्वारिका नाथ यहाँ तक तो आ गया, पर आगे कैसे आऊंगा ये नहीं पता। आगे अगर बुलाना हो तो आप बुला लेना, मैं नहीं आ सकता, शरीर में शक्ति नहीं है। बैठ गए वहीं, और जैसे ही बैठे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इधर सुदामा जी को नींद आई, उधर रोते हुए ठाकुर जी द्वारिका में खड़े हो गए। रुक्मणी माँ पूछती रही, भगवान कहाँ जा रहे? सत्यभामा पूछती रही, भगवान कहाँ जा रहे? कालिंदी, सत्या सब पूछती रही, कहाँ जा रहे? भगवान रोते रोते वहीं से अंतर ध्यान हो गए सज्जनों, और आकर के वहाँ प्रकट हुए जहाँ सुदामा जी लेटे हुए थे। वो घनघोर रात्रि का समय, सुनसान जगह, नदी का किनारा, सुदामा जी के सामने भगवान आकर खड़े हुए और सुदामा जी की 3 परिक्रमा भगवान करके चरणों के पास बैठ गए। जैसे ही चरणों की ओर देखा, चरणों से रक्त निकल रहे सुदामा जी के, चरणों से रक्त बह रहा है सुदामा जी के चरणों से। भगवान उन महाराज चरणों को देख करके रो पड़े, चरण धूलि को लेकर के माथे पर लगाया और कहते हैं, अरे सुदामा, तुमने ये क्या हाल अपना बना लिया है?
और जैसे एक माँ एक बच्चे को गोद में उठाती है, ऐसे मेरे ठाकुर जी ने सुदामा जी को गोद में उठा लिया है। आहा, नदी किनारे से उठाया और ले जाकर के समुद्र किनारे लिटा दिया। मेरे भक्त को चलना न पड़े, वाह रे मेरे ठाकुर जी वाह, समुद्र किनारे लिटा दिया। अब सुबह हुई, जब सुदामा जी के नेत्र खोले तो सुदामा जी चौंक गए, अरे मैं तो नदी किनारे सोया था, समुद्र किनारे कैसे आ गया। समझ गए वो हो मेरे ठाकुर जी ने कोई लीला की है। कहा ठाकुर जी अब समुद्र पार कैसे करूंगा, कृपा करो। समुद्र किनारे पहुंचे, इतने में एक मल्लाह ने आवाज लगाया, अरे है कोई उस पार जाने वाला। वो मल्लाह कोई और नहीं, द्वारिकाधीश ही मल्लाह का रूप लेके आ गए। सुदामा जी ने कहा भैया मैं जाऊंगा। मल्लाह ने कहा, केवट ने कहा आजा आजा भैया बैठ जा। और भगवान सच मानो तो वो मल्लाह ही तो है भक्तों के लिए, जो भक्तों की नैया को भव सागर से पार कर दे, वो केवट ही तो भगवान है, जो हर भक्त को भव सागर से पार करते हैं। बिठा लिया नौका में, नौका लेकर के थोड़ी दूर पहुँचे। भगवान ने सोचा सुदामा रोते हुए आए हैं, सुदामा को कुछ छेड़ना चाहिए, थोड़ा हंस ले, थोड़ा नाराज भी हो ले, और देखो इसकी भक्ति कैसी है। भगवान ने कहा, अरे वो ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे। बोले वो जो द्वारिकाधीश है ना, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा जरा कमी फेंकिए ब्राह्मण देवता, आप जैसे न जाने कितने लोग आते जाते हैं भगवान के दरबार में, कोई जान पहचान नहीं होती, फिर भी कहते हैं हम भगवान के मित्र हैं। अरे तुम जैसे से भगवान मिलेंगे, चलो रहने दो, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और चले हो भगवान से मिलने। भगवान कह रहे अपनी बुराई खुद ही कर रहे। जैसे ही सुदामा जी ने सुना भगवान के विषय में अपशब्द, सुदामा जी को क्रोध आया। सुदामा जी ने कार्य जात के मल्लाह, काठ की नौका चलाते चलाते तेरी बुद्धि भी काठ की हो गई है। तू क्या कहता है, मेरे पास धन नहीं है तो मेरे भगवान मुझे नहीं मिलेंगे। सुन ले कान खोल करके, मेरे भगवान जाति पाति नहीं देखते, मेरे भगवान धन वस्त्र नहीं देखते, मेरे भगवान पद प्रतिष्ठा नहीं देखते, मेरे द्वारिकाधीश तो केवल और केवल भक्त के हृदय का भाव देखा करते हैं। तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं तो भगवान हमसे नहीं मिलेंगे। तेरे जैसे मानसिकता वाले लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। रोक रोक नौका, यही हम कूदेंगे, प्राण त्यागेंगे, तेरे साथ हम नहीं जाने वाले। सुदामा जी जैसे ही नौका से कूदने को हुए, भगवान ने सोचा तो कूद जाएगा, मैं तो विनोद ही कर रहा था, इसको हंसाने के लिए तो सीरियस ले बैठा। दौड़ करके भगवान ने पकड़ लिया, भैया भैया अब बुरा मत मानो, अच्छा बैठो ना, आप जैसे बाबा जी लोगों को तो हम फ्री में ही पार लगा देंगे, चिंता मत करो, गुस्सा मत करो। मानो भगवान ने कहा जो संत जन होते हैं, जो भक्ति करते हैं ना, उनको तो मैं फ्री में ही पार कर दिया करता हूँ, उतराई नहीं लेता, भवसागर से फ्री में पार करता हूँ उन्हें मैं। ले जा करके छोड़ दिया द्वारिका के द्वार पर और कहा वो रही द्वारिका, बाबा चले जाओ। सुदामा जी प्रसन्न भाव से चले। 1 मिनट बाद ध्यान आया कि मैंने उसको कुछ दिया नहीं, आशीर्वाद ही दे दूँ, कुछ नहीं है तो। जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा तो मल्लाह गायब हो चुका था। ठाकुर जी थे ना, वो गायब हो गए। न नौका, न केवट, न पतवार, सब के सब गायब। सुदामा जी समझ गए, वाह रे ठाकुर वाह, क्या लुका छिपी का खेल तो खेल रहा है, सामने आके निकल जा रहा है और मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा हूँ। हे नाथ कब दर्शन दोगे। और इतना कहते हुए हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण पैर लड़खड़ा रहे, पहुँच गए द्वारिका के द्वार पर। लोग कहते हैं सुदामा जी जब भगवान के दरवाजे पर पहुँचे तो भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दिया। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, वीडियो में लोग दिखाते हैं सुदामा जी आए और द्वारपाल धक्का दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ लिखा है ऐसा कि सुदामा जी भगवान के द्वार पर गए, भगवान के द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दिया। भागवत में नहीं लिखा,
दुनिया से ठोकर खा के व्यक्ति भगवान के द्वार पर जाता है, और भगवान के द्वार पर भी अगर व्यक्ति को ठोकर लगने लगे तो वो अपने दुख दर्द कहने किसके द्वार पर जाएगा। धक्का नहीं दिया गया। जैसे ही सुदामा जी को देखा द्वारपालों ने, दोनों द्वारपाल रो पड़े और कहते, भैया अरे इन ब्राह्मण देवता को पकड़ो, ये भगवान के परम स्नेही जान पड़ते हैं। दूसरे ने कहा, देखो इनका अपमान नहीं होना चाहिए। क्यों? हम वही जय विजय हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बार सनत कुमारों का अपमान किया था तो 3 जन्म तक हमें धरती पर असुर बन करके प्रकट होना पड़ा। अब अगर ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इसलिए इनका अपमान नहीं होना चाहिए, इनको संभालिए, गिर जाएंगे। एक द्वारपाल ने दौड़ करके, वो जय विजय भगवान के जो नित्य पार्षद थे वहीं द्वारपाल मानो बनकर खड़े हों, दौड़ करके पकड़ लिया सुदामा जी को, और एक द्वारपाल ने दौड़ लगाई, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो, द्वारिकाधीश की दुहाई हो। भगवान ने कहा, क्यों रो रहे हो? द्वारपाल रो के कहते हैं, ठाकुर जी आज आपसे मिलने के लिए कोई आया है। भगवान कहते हैं, मिलने के लिए तो रोज ही कोई न कोई आता है, आज ऐसा क्या खास है? द्वारपाल रो के बोले, गोविंद आज के पहले जो आए थे वो आपसे मांगने के लिए आए थे, पर आज ऐसा व्यक्ति आपके पास आया है जो मांगने नहीं, आपको देने के लिए आया है, आप पर लुटाने के लिए आया है। कौन है? कहाँ से आया है? द्वारपाल रो के कहते हैं, कहाँ से आया ये तो नहीं पता, पर अपने मुख से कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, आपके नगर की ओर देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। कैसे हैं वो? द्वारपाल कहते हैं, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को आयो बस्यों के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पायऊ पान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल रो के कहते, ठाकुर जी पैरों में पादुका नहीं है, उनके पैरों में पादुका नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं है, एक धोती उन्होंने पहन रखी है जो 100 जगह से फटी हुई है, 150 जगह से सिली हुई है, पूरा शरीर सूख गया है जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। ठाकुर जी मुख से केवल हाँ कृष्ण निकल रहा है। बार बार वो लोगों से पूछ रहे हैं, मेरे बचपन का मित्र कन्हैया यहीं रहता है, कहीं है क्या वो, जरा मुझसे मिलवा दो। आपको अपने बचपन का मित्र बता रहे हैं और अपना नाम सुदामा बता रहे, और जैसे ही कहा अपना नाम सुदामा बता रहे, भगवान उठ के खड़े हो गए, पूरा शरीर भगवान का थर 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 कांपने लगा। मेरा सुदामा आ गया, ये कह के भगवान दौड़े हैं। संत कहते, सु कहते कहते भगवान खड़े हुए, ता कहते कहते दौड़ पड़े, और माँ कहते कहते सुदामा को गले से लगा दिया। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। इतने जोर भगवान दौड़े कि सुदामा कहने में जितना समय लगता है, इतने समय में भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया पहुंचकर। पैरों में पादुका नहीं पहना, सिर पे मुकुट नहीं रखा, पटका भी कंधे पर नहीं रखा। द्वारिका के लोग सोच रहे ये कौन आया है जिससे भगवान मिलने जा रहे। मंत्रीगण सभासद सब पीछे पीछे दौड़े और जाकर देखा तो एक साधारण सा ब्राह्मण रोता हुआ खड़ा था, और जितना तेज वो रो रहा था उससे दुगना तेज मेरे ठाकुर जी रो रहे थे। आज दोनों मित्र मिल गए। अब सुदामा जी ने रोना बंद कर दिया, भगवान रो रहे हैं। सुदामा जी ने रोना बंद क्यों किया?
मानो सुदामा जी ने ये सोचा कि कहीं मैं रोऊं तो नगर वालों को ये न लगे कि कुछ मांगने के लिए रो रहा है, और लोग कहेंगे भगवान के कैसे मित्र हैं जो मांगने के लिए रो रहे हैं। ये लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, मेरे भगवान पर कलंक लग जाएगा। इसलिए सुदामा जी तो चुप हो गए, पर भगवान रो रहे हैं। अब रोते रोते लाकर सिंहासन पर बिठाया और कहते, अरे सुदामा कहाँ रह गए थे भैया इतने दिन? अपने मित्र कृष्ण की याद तुम्हें नहीं आई? और इतना कहते कहते भगवान चरणों में बैठ गए। चरणों से रक्त निकल रहा था। भगवान ने कहा, अरे जामवती जल का पात्र ले आओ और जल थोड़ा सा गर्म करके ले आना, पैरों में चोट लगा है। अरे अरे मित्र वृंदा, अरे सत्या जरा वैद्य को बुलवा लो, डॉक्टर को बुलवा लो। सब दौड़े हैं जल लेने के लिए, मलहम पट्टी लेने के लिए। और इधर मेरे ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी के चरणों में गड़े कांटों को निकालना शुरू किया। एक कांटा जरा भीतर तक चुभा था, निकला नहीं। भगवान ने पैर ऊपर किया, दांत लगाकर ज्यों कांटे को खींचा, सुदामा जी के मुख से आ की ध्वनि निकली। भगवान झरझर झरझर रो पड़े सज्जनों। इतने तेज रोए भगवान, इतने जोर से रोए कि जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अपने आंख के आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो डाले सज्जनों। देख सुदामा को दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरण धो दिया, स्नान कराया, अपने कपड़े भगवान ने पहनने के लिए दिए। और जिस आसन पे रुक्मिणी जी के साथ भगवान बैठते थे, उस आसन पर आज सुदामा को लेकर के बैठे। मानो भगवान कहना चाहते हैं, सुदामा इस आसन पे मैं रुक्मिणी के साथ बैठ करके प्रजा का दुख दर्द सुनता हूँ, किसको क्या तकलीफ है उसका निवारण करता हूँ। पर आज मैंने तुम्हें रुक्मिणी के स्थान पर बिठा दिया। क्यों? रुक्मिणी का सारा दुख सुख मेरा था और मेरा सारा सुख रुक्मिणी का था। पर आज से तुम्हारा सारा दुख मेरा हो गया और मेरा सारा सुख तेरा हो गया। जा, मैंने तुझे आबाद कर दिया। भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद अपनी रानियों को कहा कि ब्राह्मण आए हैं, आकर के प्रणाम कर लीजिए। अब सारी रानियां आ रही हैं। मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, प्रणाम बाबा। ब्राह्मण देवता चरण स्पर्श। ब्राह्मण देवता कहते हैं, सौभाग्यवती भव। जामवती आ गई, मैं कृष्ण की पत्नी, प्रणाम बाबा। ब्राह्मण देवता प्रणाम। बोलते, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं कृष्ण की पत्नी सत्या, प्रणाम ब्राह्मण देवता। सुदामा जी कहते, पुत्रवती भव। 10 रानी गई, 20 रानी गई, 30 रानी गई, 40, 50, 100, 200, 500, 1000 जो आए सब यही बोले, मैं कृष्ण की पत्नी प्रणाम, मैं कृष्ण की पत्नी बाबा प्रणाम, मैं कृष्ण की पत्नी हे ब्राह्मण देवता प्रणाम। सुदामा जी के कान पक गए सुन सुन के, मैं कृष्ण की पत्नी, मैं कृष्ण की पत्नी, मैं कृष्ण की पत्नी। सामने देखा तो लाइन लंबी लगी थी। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया इधर आ। ठाकुर जी पास आए, धीरे से कान में पूछा, सब तेरी ही हैं कि अगल बगल की माताओं को भी बुलवा लिया है? सुदामा जी ने कहा, नहीं, ये जो दिख रही ना सब अपनी ही है, हमारी ही धर्मपत्नी है सब। बोले, इतनी? बोले, हाँ। कितनी है टोटल? भगवान ने धीरे से कहा, ज़्यादा नहीं, 16,108। सुदामा जी सुनते बेहोश हो गए। 2 मिनट बाद होश आया, बोले, कितनी? फिर से बताना। बोले, 16,108। बोले, अरे कन्हैया, इतनी रानियों को आशीर्वाद दूंगा तो मुझे आशीर्वाद की जरूरत हो जाएगी। हाँ, हाथ उठ नहीं रहे अब आशीर्वाद देने के लिए। एक काम कर, सारी रानियों की ओर से तू दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद ले ले। मैं तेरे पीठ पे हाथ ठोक देता हूँ और तू थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद सब रानियों को बांट देना। अब भगवान चरणों में लेट गए। सुदामा जी ने पीठ ठोक दिया, आशीर्वाद दिया। अब भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। ये भक्त के भक्ति की शक्ति है, जो भगवान चरणों में बैठे और भक्त ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। भक्त के भक्ति की शक्ति। और अब भगवान चरणों में बैठ करके कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुन के सुदामा जी रो पड़े। क्या कहा भगवान ने? भगवान कहते, रे ओ सुदामा,
शादी विवाह हुआ कि ऐसे ही घूम रहे हो? सुदामा जी हंस के बोले भैया शादी विवाह तो हो गया ना। अच्छा भाभी जी कैसी हैं? सुदामा जी बोले भाभी जी ठीक हैं। अच्छा तो सुदामा एक बात बताओ, भाभी जी का नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा सुशीला। अरे वाह भैया, भाभी जी का नाम तो बहुत अच्छा है। एक बात बता सुदामा, क्या भाभी जी मुझे कभी याद करती हैं? और जैसे इतना कहा क्या भाभी जी मुझे कभी याद करती हैं, सुदामा जी के आंखों के बगल से आंसुओं की धारा बहने लगी। सुदामा जी अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रहे पर छिपा नहीं पा रहे। बोले भैया हुआ क्या, बताओ ना, क्या भाभी जी कभी मुझे याद करती हैं? सुदामा जी धीरे से बोले भैया वो तुझे छोड़कर और किसी को याद ही नहीं करती। दिन रात कृष्ण 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 ही तो करती रहती है, उसी ने तो तेरे पास भेजा है। कन्हैया बोले अरे सुदामा तो बताना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब सुदामा जी के सामने मुसीबत। सुदामा जी ने कहा अगर मैं पोटली दे दूं रानियां हंसेंगी, भगवान के मित्र 4 मुट्ठी चावल लेके आए हैं। सुदामा जी पोटली छिपा रहे, बोले भैया आशीर्वाद भेजा है और क्या भेजती? बोले नहीं नहीं बताओ ना भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी कहते अरे भैया याद है कि नहीं हम लोग बचपन में कैसे खेलते थे गुरु जी के आश्रम में? भगवान ने कहा सब याद है, पर बताओ ना हमारे भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी बोले कन्हैया मैं तेरे भाग का चना एक बार खा गया था, तुझे याद है ना? बोले सब याद है, पर बताओ ना हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी ने कहा इधर आ इधर आ। कन्हैया पास आए, धीरे से सुदामा जी ने कान में कहा ज़्यादा मत बोल, नहीं तेरे बचपन की पोल पट्टी रानियों के सामने खोल दूंगा, ज़्यादा मत बोल। ठाकुर जी बोले हाँ कह दो सबको पता है हम कैसे हैं, पर बताओ ना मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी कहने लगे ये तो पीछे ही पड़ गया एकदम से। बोले भैया कुछ नहीं भेजा है। तो सुदामा ये बगल में क्या छिपा रहे? सुदामा जी ने कहा भैया मत छूना, बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है, छूना मत। भगवान ने कहा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास बैठे और फिर भी तुम्हारा फोड़ा रह जाए, आओ मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। इतना कहते ही भगवान ने झपट्टा मारा, पोटली फट गई, झरझर झरझर सारा चावल धरती पर गिर गया। सुदामा जी तो संकोच में पड़ गए, कुछ बोल नहीं पाए। पर वाह रे मेरे ठाकुर जी, एक मुट्ठी चावल मुट्ठी में भरा, मुख में रखा, आंख में आंसू आ गए। कहते वाह रे कन्हैया, वाह रे सुदामा, वाह तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो कभी हमें यशोदा माँ के हाथ के माखन रोटी में आया करता था। और मन ही मन कहते जा सुदामा जा, मैंने तेरी गरीबी मिटा दी, तेरे दुख मिटा दिए। दूसरे मुट्ठी चावल को लेकर मुख में रखा, आंख में आंसू लेकर बोले अरे वाह सुदामा, तेरे इन चावलों में तो वो आनंद आ रहा जो आनंद हमें बिजरानी काकी के हाथ से केले के छिलके खाने में आए थे, वो आनंद आ रहा। और भीतर ही भीतर कहते जा सुदामा, मैंने तुझे अखंड साम्राज्य का मालिक बना दिया। तीसरी मुट्ठी चावल उठा के खाने ही वाले थे, इतने में रुक्मिणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया। अरे बस भी करो, कुछ हमारे लिए भी रहने दो ठाकुर जी, सब अपने मित्र को ही दे दोगे क्या, हम कहाँ जाएंगे। भगवान ने सारे चावलों को एकत्रित किया, कहा इसे रख दीजिए, एक एक चावल मुझे रोज दीजिएगा, मैं प्रसाद पाऊंगा। इसके बाद सुदामा जी ने विश्राम किया। कहते हैं 1-2 दिन सुदामा जी वहाँ रुके। दो दिन बाद सुबह सुबह का समय था, भगवान सुदामा जी के पास गए और जाकर कहा अरे ओ सुदामा। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया। भगवान बोले भाभी जी की याद नहीं आती तुम्हें? सुदामा जी ने कहा आती है ना। भगवान बोले तो जाते क्यों नहीं हो? सुदामा जी ने मन ही मन कहा बड़ा बदतमीज आदमी है, घर में आए अतिथि को कोई ऐसा कहता है क्या कि जाते क्यों नहीं हो? और बाहर से बोले हाँ भैया मैं तो जाने ही वाला था, मैं तो बस आज्ञा लेने ही आने वाला था, अच्छा मैं जा रहा हूँ। पोटली समेटा। सुदामा जी ने 2 कदम आगे बढ़े और कहा कन्हैया मैं जाऊँ? ठाकुर जी बोले हाँ हाँ भाई जाओ। 2 कदम फिर आगे बढ़े,
फिर मन में लगा कि रोक ले, पीछे मुड़कर देखा, कन्हैया मैं जाऊं? ठाकुर जी ने कहा हाँ कह तो रहा हूं जाओ। सुदामा जी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए मन ही मन विचार किया कि खिलाने पिलाने में तो नंबर 1 है, खिलाता पिलाता बहुत अच्छा है, पर हाँ देन लेन में थोड़ा कमजोर है। दिया लिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल था वो भी खा गया। हाँ देन लेन में थोड़ा सा भी कमज़ोर है, शायद इसको किसी ने सिखाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, बड़ा आदमी मिल लिया वहीं बहुत है, पर देखो तो कुछ तो देना चाहिए। मित्र हूँ, 4 मुट्ठी चावल लेके आया था, बताओ 4 मुट्ठी चावल वहीं लौटा देता, बच्चों का काम चलता। गजब आदमी है। पर फिर सोचा नहीं नहीं, अपना मित्र है, मिल लिया वही बहुत है, बड़ा आदमी है ना, भूल गया होगा। सुदामा जी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे जा रहे, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे जा रहे। थोड़ी दूर पहुँचे तो भजन गाना शुरू किया। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती। सुदामा जी अरे सब गाओ। दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती। आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। सुदामा जी गाते हुए चले। दुख है एक शाम ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। थोड़ी दूर पहुंचे तो इतने में कन्हैया ने आवाज लगाया, अरे ओ सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा, बोले आ भैया। अरे बोले रुक जा कुछ छूट गया। सुदामा जी ने देखा कन्हैया एक पोटली लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है। सुदामा जी ने कहा ये हुई ना बात, देखो भूल गया था, अभी को ध्यान आया तो कुछ देने आ रहा है, दान दक्षिणा। सुदामा जी के पास कन्हैया आए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया क्या छूट गया? बोले घर जा रहे हो? कहाँ? कन्हैया ने कहा हमारे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो? अपनी धोती पहनो और जाओ। सुदामा जी ने माथा ठोका, वारे कन्हैया, एक तो देन लेने में कमजोर, 4 मुट्ठी चावल ऊपर से खा गया, अपने कपड़े वो भी कह रहा उतार दो, अपनी धोती पहन के जाओ। फिर मन में सोचा, वारे कन्हैया कितना ध्यान रखता है मेरा। राजाओं के कपड़े पहन के जाता तो रास्ते में डाकू चोर सोचते कोई सेठ जा रहा है, हमको अगवा कर लेते, हमसे धन मांगते, और जब हम धन नहीं दे पाते तो हमारी हत्या कर देते, मार देते हमें। पर वारे ठाकुर जी कितनी रक्षा कर रहे हमारी, हमें कोई पूछे ही नहीं, इसलिए कह रहे कि अपनी धोती पहन के जाता हूँ। वारे कन्हैया वाह, बड़ा दयालु है तू। अपनी धोती पहनी और सुदामा जी चल तो पड़े, पर मनी मन कह रहे वाह रे कन्हैया वाह, क्या यारी निभाई है तूने। हाँ, तेरे जैसा मित्र न आज तक हुआ न आगे होगा। और सुदामा जी भाव में यही गाते हुए आगे चल पड़े। तेरे जैसा यार कहाँ, हे ठाकुर जी कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा। सब गाइए। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यारा। सुदामा जी कहते रे ओ कन्हैया, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना,
मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल श्री राधे। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ ठाकुर जी कभी दूर तो न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। और जरा ठाकुर जी से कह दीजिए, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ दोनों हाथ ऊपर करके कह दीजिए ठाकुर जी, ऐसा यार। कहाँ ऐसा याराना, कहाँ ऐसा यारा, कहाँ ऐसा यारा। सुदामा जी कहते तेरे जैसा यार, अरे गालो भाई, कहाँ ऐसा यारा। सुदामा जी कहते ऐसी मित्रता तूने निभाई है कि याद करेगी, वाह तेरा मेरा अफसाना। और आज कथा के अंतिम दिन ठाकुर जी से कह दीजिए, प्रभु मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू, तेरे बिना हो जीना वो दिन, तेरे संग जीना, वाह तेरे संग मर। सुदामा जी बोले याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा। वाह आप लोग गाते तो बहुत बढ़िया है, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। वाह ऐसी ताली तो कभी भगवान के लिए भी नहीं बजी। जब अपनी बात आई तो देखो क्या जोरदार ताली बजा रहे। तेरे जैसा यार, वाह कहाँ ऐसा। सुदामा जी यहीं गाते हुए चले और जब पहुँचे अपने गांव में तो देखा वहाँ झोपड़ी गायब, वहाँ तो महल खड़ा था सज्जनों। सुदामा जी को लगा मैं उधर गया और किसी बड़े सेठ साहूकार ने आकर के, किसी बड़े व्यक्ति ने आकर मेरी झोपड़ी फेंक दी, अपना महल खड़ा कर लिया, ज़मीन कब्जा कर लिया। मेरी पत्नी कहाँ होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे। अच्छा चलो सबको ढूंढेंगे, ज़रा प्यास लगी है पानी पी लें। सुदामा जी ने कुएं से जल निकाला, कुएं पे बैठ के पानी पी रहे हैं और गा रहे राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। गाइए राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जब दुख आए तो यहीं गा लिया करो। दुख है एक शाम ढलती, दुख है एक शाम ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है।
राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। दुख तो अपना साथी है। पानी पी रहे हैं सुदामा जी, सोच रहे मेरी पत्नी कहाँ होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे, और गा रहे थे। तीसरे तल्ले पर बैठी थी सुशीला मैया, 3rd फ्लोर पर। जैसे ही सुना राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती। वाह, सुशीला मैया ने कहा ये तो मेरे पति देव की आवाज है। ऊपर से झांक कर देखा तो सुदामा जी, ऊपर से आवाज लगाया स्वामी स्वामी, पर आवाज पहुंची नहीं। सुशीला मैया ने कहा रे स्वामी आए, जल्दी स्वागत की तैयारी करो। दास दासियां दौड़े, सब दौड़ने लगे। अब भाई सेठानी हो गई थी सुशीला मैया, ठाकुर जी ने सब कर दिया। अब बोले दास दासियों को आदेश दिया जल्दी स्वागत की तैयारी करो, स्वामी आए हैं। दास दासियों ने भव्य स्वागत की व्यवस्था की। सुशीला मैया ने पहनी बनारसी साड़ी और ऊपर से 9 लखा हार। अब धनवान हो गई थी, नाक पे पहना चश्मा और हाथ में लिया पर्स। आगे पीछे दास दासियां चली हैं स्वामी के स्वागत के लिए, लम्बा घूंघट और मुख में खाया बनारसी पान। जाकर खड़ी हो गई स्वामी। सुदामा जी 2 कदम पीछे हट गए। देवी आप कौन, क्यों घूंघट किया है ना। और वो सुशीला तो वैसी थी एकदम सिंपल साधारण, अब ये तो सेठानी बन के सामने खड़ी हैं। सुदामा जी ने कहा देवी आप कौन। सुशीला मैया ने कहा अच्छा गए अपने मित्र से मिलने और अपनी पत्नी को ही भूल गए, मैं आपकी पत्नी। सुदामा जी कहते मेरी पत्नी तो सुशीला थी और तू सुशीला दिखती नहीं है, तू है कौन। इतने में सुशीला जी ने महाराज सिर से घूंघट हटाया, मैं सुशीला। सुदामा जी देखते रह गए, सुशीला तू, क्यों। दास दासी आगे पीछे खड़े हैं, आज्ञा कीजिए महारानी जो क्या सेवा करें। एक दासी इस तरफ खड़ी है आरती का थाल लेकर, एक दासी इस तरफ खड़ी है माला लेकर के। सुशीला मैया के एक हाथ में पर्स है, दूसरे हाथ में एप्पल का मोबाइल। अब ये मत पूछना एप्पल का मोबाइल कहाँ से आया। हाँ विनोद कर रहे, पर हो सकता है भाई तो सेठानी बन चुकी है सुशीला मैया। सुदामा जी की बोलती बंद हो गई। बोले बच्चे कहाँ गए, और तू ये क्या। बोले बच्चे हैं कहाँ। बोले वो गाड़ी घोड़ा से घूमने गए हैं, एक BMW ले गया, दूसरा फॉर्च्यूनर ले गया, घूम के आते होंगे सब। बोले अच्छा तो ये सब हुआ कैसे। बोले वो ठाकुर जी के मुनीम जी आए थे ना, वहीं करके गए। वो मुनीम जी हैं कहाँ। बोले वो भीतर बैठे हैं, कुछ हिसाब किताब रह गया था वहीं अब मेंटेन कर रहे डायरी। सुदामा जी रोते हुए दौड़े, जाकर देखा तो महाराज नीचे मखमली धोती पहने, ऊपर बढ़िया कुर्ता पहने और कंधे पर महाराज पश्मीना का साल डाले, नाक पे चश्मा चढ़ाए, कान पर महाराज पेन रखे, हाथ में डायरी है और दूसरे हाथ में पेन है, सिर पे टोपी है, मुख में पान खाए हुए हैं। वो मुनीम कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही मुनीम बने बैठे हैं। बात भी नहीं किया सुदामा जी ने। सुशीला मैया के हाथ को पकड़ा, अपने कक्ष में गए, जाकर बैठे हैं और कहा देवी एक काम करो, सोने की बनाओ रोटी, चांदी का बनाओ दाल, हीरे मोतियों का लगाओ तड़का उसमें। सुशीला मैया ने कहा इतना धन देख करके मेरे पति देवता का दिमाग खराब हो गया। कहती हैं स्वामी सोने की रोटी नहीं बनेगी, चांदी की दाल नहीं बनेगी, हीरे मोतियों का तड़का नहीं लगेगा, खाना तो आटा रोटी दाल चावल ही पड़ेगा। सुदामा जी बोले पगली, जब आटा रोटी दाल चावल ही खाना था तो मेरे ठाकुर जी को इतना परेशान क्यों किया। ये धन हमारे किस काम का। अच्छा हम तो चले अपनी कुटिया में, तुझे रहना हो तो यहाँ तू रह, मैं नहीं रहने वाला यहाँ। जिसके लिए मेरे ठाकुर जी को इतना परेशान होना पड़ा, मुनीम बन के यहाँ आ गए। तूने इतना परेशान किया, जा मैं नहीं रहता यहाँ, मैं तो चला अपनी कुटिया में। सुदामा जी उठे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना
अपना साथी है। सुदामा जी चले तो पीछे पीछे सुशीला मैया भी चल पड़ी। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। महाराज चाबी का छल्ला सुशीला मैया ने बगल से उठा करके फेंका ठाकुर जी के सामने। सवालो हम नहीं जानते, अपना प्रॉपर्टी घर जमीन जायदाद नौकर चाकर रखो अपने पास, हम जा रहे स्वामी की सेवा में। आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे सुशीला मैया। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। जैसे ही दोनों घर के बाहर निकले, ठाकुर जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। सुदामा भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा अपनी कुटिया जा रहा हूँ भजन करने, यहाँ नहीं रहूँगा। क्या जरूरत थी ये सब देने की? भगवान भाव में आकर बोले, सुदामा मैंने तुम्हें नहीं दिया है, मैंने तो केवल अपनी भक्ति की लाज रखी है। रह जाओ भैया, नहीं भक्ति की लाज चली जाएगी। अगर मैं तुझे नहीं देता ना तो दुनिया वाले यही कहते कि कृष्ण की भक्ति सुदामा ने की और सुदामा को मिला ही क्या। मैंने भक्ति की लाज रखी भैया, तुम मेरी लाज रख लो। रुक जाओ, नहीं मेरी नाक कट जाएगी, तुम यहीं रह जाओ सुदामा, तुम्हारे चरण में छूता हूँ। भगवान चरणों में दंडवत करने लगे। सुदामा जी ने भगवान को उठा के हृदय से लगाया, प्रभु ऐसा न करो, आप मेरे स्वामी हैं, पर मैं यहाँ इसलिए नहीं रहना चाहता कि मेरा मन भजन में नहीं लगेगा। जब सुख बहुत आ जाए ना तो भजन भूल जाता है। मैं यहाँ रहूँगा तो भक्ति नहीं होगी हमसे, मेरा मन नहीं लगेगा भजन में। भगवान ने कहा तो एक काम करो, बचपन की चोरी की आदत है हमारी। किस काम की? चलो तुम्हारा मन चुरा के मैं द्वारिका ले जा रहा हूँ, तुम यहाँ रह जाओ और आज मैं तुम्हारा मन चुरा के ले जा रहा हूँ। भगवान सुदामा जी का मन चुरा के ले गए। सुदामा जी महलों में रह तो गए पर वैसे ही रहे जैसे पहले थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थे सो प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वैसे ही भगवान जितेंद्रिय रहे। अब भगवान चले गए सुदामा जी वैसे ही जितेंद्रिय बन करके रहे और भगवान चले गए द्वारिका। इधर भगवान अपनी लीला अब समेट रहे हैं। इसके बाद भगवान ने जो कुछ असुर बचे थे उनका भी अंत किया। भगवान के परिवारीजनों को श्राप लगा, सारे परिवार के लोग लड़ कर के मर गए। दाऊ भैया भी अपने धाम चले गए। कहते हैं भगवान बैठे थे, एक व्याध ने बाण मारा था, वो बाण आकर भगवान के चरणों में लगा। भगवान ने पहले उस व्याध को अपने धाम भेजा, फिर स्वयं भगवान अपने धाम चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब मेरे जाने का समय हो गया है, क्योंकि भगवान चले गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी भी उठे और चले गए भजन करने के लिए। सर्प आया, राजा परीक्षित को स्पर्श किया, दिव्य स्वरूप धारण करके सुखदेव जी भी भगवान के धाम चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान चले गए, भगवान के भक्त चले गए, तो अब शशिकांत महाराज को भी चलने की आज्ञा दीजिए। अब हम भी चले? अरे हाँ या ना? कितने लोग चाहते हैं हम चले जाएं? हाथ उठाएं। देखो 2-4 लोग हैं अभी हाथ उठा रहे। न जाएं? अरे हाँ या ना? आगामी कथा रुक जाएगी हमारी। सीधी मध्य प्रदेश के भक्त इंतजार कर रहे कि गुरुजी आएंगे कथा सुनाएंगे। कल आश्रम पर पहुंचना और वहां से फिर मध्य प्रदेश निकल जाएंगे कथा गाने के लिए। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले चलेंगे। मैं निवेदन करूं, ठाकुर जी के द्वार पर किया गया आप सभी का, हमारे मुख्य यजमान जी और पूरे परिवार का ये अथक प्रयास सफल हो। आप सभी को भगवान के चरणों की निर्मल भक्ति और अंत समय में मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। एक बार सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और भागवत के अंतिम श्लोक का केवल आप श्रवण मात्र कर लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः नमामि हरि परम।
बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। आइए अब हम सभी लोग कथा विश्राम की ओर लेकर के चले। एक भजन गा दे क्या? अरे हाँ।